श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मरने के बाद लोग बैकुंठ धाम क्यों जाना चाहते हैं? बैकुंठ धाम में ऐसा क्या है कि लोग मरने के बाद बैकुंठ धाम जाना चाहते हैं? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवत प्रेमी भक्त मरने के बाद बैकुंठ धाम क्यों जाना चाहते हैं। तो हम आपको बताते हैं, भगवत प्रेमी भक्त जब पृथ्वी पर रहकर रामायण, भागवत, शिव पुराण आदि ग्रंथों का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो निरंतर प्रभु चिंतन में ही लीन रहते हैं। उन्हें इन सब में बड़ा आनंद आता है। वे यह सब मरने के बाद भी पाना चाहते हैं। कहा जाता है कि बैकुंठ धाम में वह सब निरंतर चलता रहता है। भगवान ने जितने भी अवतार पृथ्वी पर लिए वे सभी लीलाएं युग के साथ पृथ्वी पर समाप्त हो जाती हैं, परंतु बैकुंठ धाम में प्रभु के अवतार की वे सभी लीलाएं निरंतर होती रहती हैं। भगवान ने जितने भी युगों में जितने भी अवतार लिए वे सभी बैकुंठ धाम में भक्तों के लिए प्रभु करते रहते हैं। यह प्रमाण श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है। जब काकभूषणी जी अयोध्या में श्री राम जी के साथ आंगन में खेलते हैं, लीला करते हैं, श्री राम जी 5 वर्ष की आयु में काकभूषणी जी को पुए के लिए रिझाते हैं। जब काकभूषणी जी पुआ लेने जाते हैं तो श्री राम जी पुआ लेकर भाग जाते हैं। तब काकभूषणी जी को श्री राम के भगवान रूप पर संदेह हो जाता है। तब श्री राम जी ऐसी लीला करते हुए अपना मुख खोलते हैं और काकभूषणी जी श्री राम जी के मुख के द्वारा पेट में प्रवेश कर जाते हैं। तब श्री राम जी काकभूषणी जी को बैकुंठ धाम में अपने अनेक रूपों का दर्शन कराते हैं, जहाँ पर काकभूषणी जी अनेकों युगों की अनेकों अयोध्या देखते हैं। सभी में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के अलग अलग रूप होते हैं, जिनमें युगों के अनुसार उनके रूपों के साथ चरित्र भी अलग अलग होते हैं। बैकुंठ धाम में काकभूषणी जी ने न जाने कितने युगों के कितने चरित्रों को देखा। इस प्रकार जब काकभूषणी जी का मोह भंग हो गया तब श्री राम जी ने अपना मुख खोला। तब काकभूषणी जी श्री राम जी के पेट से बाहर आए और श्री राम जी को प्रणाम करके चले गए। यह सब जानकर एक भक्त ने पृथ्वी पर रहकर द्वापर युग के कान्हा और त्रेता युग के श्री राम जी का वर्णन करते हुए मन ही मन सोचते हैं, अगर त्रेता युग के श्री राम और द्वापर युग के कान्हा बैकुंठ धाम में अलग अलग स्थान पर पहुंच जाएं तो कैसा होता। तब वे भक्त कहते हैं, एक बार कौशल्या माता अपने श्री राम जी को लेकर द्वापर युग की यशोदा माता के पास जाती हैं और दोनों बच्चे कान्हा और श्री राम जी को पास बिठाकर खेलने के लिए छोड़ देती हैं। दोनों बच्चों का रूप रंग सभी एक समान होता है, बस अंतर इतना कि श्री राम जी का स्वभाव गंभीर और नटखट कान्हा होते हैं। कौशल्या माता और यशोदा माता आपस में बात करने लग जाती हैं। इस प्रकार शाम हो जाती है। तब नटखट कान्हा को शरारत सूझती है और वे कौशल्या माता के साथ अयोध्या चले जाते हैं और श्री राम जी यशोदा माता के पास रह जाते हैं। जब शाम को कान्हा के सखा श्री कृष्ण को खेलने के लिए बुलाने आते हैं तो श्री राम जी सखाओं के साथ चले जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण की तरह तरह की कोई शैतानी नहीं करते और सभी सखाओं को शिष्टाचार सिखाने लगते हैं। इससे सभी सखा परेशान हो जाते हैं और सभी सखा यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया, कान्हा को पता नहीं क्या हो गया, न जाने यह पहले की तरह बात करता है और न खेलता है। पर यशोदा मैया उन बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती हैं। उधर अयोध्या में पहुंचकर कान्हा अयोध्या वासियों की नाक में दम कर देते हैं
कि सभी श्री राम जी के मित्र अयोध्यावासी कान्हा की शरारतों से परेशान हो जाते हैं, परंतु कुछ कह नहीं पाते। श्री राम जी के सखा कौशल्या माता से शिकायत करते हैं, परंतु कौशल्या माता भी इनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। उधर जसोदा जी नंद बाबा के लिए शाम को भोजन की थाली लगाती हैं और श्री राम जी के लिए नहीं लगाती, क्योंकि कान्हा तो सदा से ही नंद बाबा की थाली से नंद बाबा के साथ ही भोजन करते थे और श्री राम जी दशरथ जी और चारों भाइयों के साथ अलग अलग थालियों से भोजन करते थे। अयोध्या और गोकुल में सब श्री राम और कृष्ण के साथ उल्टा हो जाता है। अलग थाली न मिलने के कारण गोकुल में श्री राम जी खाना नहीं खाते, उधर अयोध्या में कान्हा नंद बाबा के साथ नंद बाबा की थाली से भोजन करने के कारण दशरथ जी की गोद में बैठ जाते हैं और दशरथ जी के हाथों से ही भोजन करते हैं और दशरथ जी की पोशाक को भी खाने से गंदा कर देते हैं। यह सब देखकर कौशल्या जी समझ जाती हैं कि यह अयोध्या के जसोदा के नटखट कान्हा को ले आईं और अपने श्री राम जी को ऐस छुड़ाईं। उधर गोकुल में अलग अलग थाली न मिलने के कारण श्री राम जी खाना नहीं खाते और श्री राम जी के गंभीर स्वभाव को देखकर जसोदा जी भी समझ जाती हैं कि यह मेरा नटखट कान्हा नहीं, यह तो श्री राम हैं। तब दोनों माताएं अपने अपने बच्चों को लेने जाती हैं और रास्ते में मिल जाती हैं। तब अपने अपने बच्चों को ऐसी बहुत सी प्रिय लीलाओं को देखने के लिए ही भक्त मरने के बाद वैकुंठ धाम जाना चाहते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय द्वारकाधीश श्री कृष्ण।